हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इलेक्शन चोरी करने का, अवाम की राय को ना मानने का, अवाम पर अपनी राय मुसल्लत करने का, इसकी एक जिंदा मिसाल ये आईनी तरमीम है। आप सब हज़रात कानून मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। जब भी किसी कानून की और ख़ास तौर पर आइन की तशरीह होती है तो देखा यह जाता है कि बनाने वालों की इसके पीछे नीयत क्या थी, यानी इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स क्या थी। तो इस आइनी तरमीम की इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स, बनाने वाली की नीयत सिर्फ मुकम्मल बदनीयती थी। हम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने एक नुक्ते पर आइनी तरमीम की है कि फलाना आदमी जो है वो चीफ जस्टिस ना बन सके। और हमने अदल के निज़ाम पर इतना बड़ा वार किया है कि अगर आज इसको संभाला ना दिया गया तो आप यकीन करें कि यहां कोई अदल का निज़ाम नहीं रहेगा। चंद बुनियादी बातें उसके अंदर, इस तरमीम के अंदर हैं जो बेपनाह खराबी पैदा करेंगी। ना मैं काजी फैज़ीसा साहब को जानता हूं, ना मंसूर अली शाह साहब को जानता हूं, ना ये अफरीदी साहब को जानता हूं, ना मुरीद अख्तर साहब को जानता हूं। हम तो तवक्को ये रखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में हैं तो ना उनकी नीयत पे शुबा कर सकते हैं, ना उनकी काबिलियत पे शुबा कर सकते हैं। लेकिन जब ये तरमीम आती है और इस तरमीम के अंदर जो बदनीयती है उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आज से 3 हफ्ते पहले सारा दिन और सारी रात पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पाकिस्तान की सेनेट तरमीम को पास करने के लिए बैठी रही और वो तरमीम उनमें से किसी ने देखी तक नहीं थी। तो आज, और जब तरमीम पास हुई 2 हफ्ते के बाद, उस दिन भी किसी ने देखी नहीं थी। जब सेनेट में ले हुई तो मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त शायद वज़ीर कानून ने भी खुद देखी थी। ये बदनसीबी है मुल्क की। तो आज आप अगर ये तवक्को रखें कि वो लोग जो एक आईनी तरमीम, जो एक मुस्तकिल मामला होता है तकरीबन, आईनी तरमीम को जो लोग बगैर पढ़े, बगैर देखे पास करने पर तुले हुए, पास करने को तैयार हैं, वो कल पाकिस्तान का चीफ जस्टिस चुनेंगे, वो कल पाकिस्तान के जज चुनेंगे, वो कल पाकिस्तान की आला जुडिशरी की सलाहियत को परखेंगे, वो फैसला करेंगे कि ये जज एफिशिएंट है या नहीं है, ये काम करता है या नहीं करता। तो मुझे कुछ थोड़ा इस मामले से इख्तलाफ है। ये काम हमें नहीं करने चाहिए। ये बहुत बड़ी खराबी पैदा हुई है। आज भी वक्त है कि इसको दुरुस्त करें। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि कानून साजी, आइन में तरमीम, ये पार्लिमान का हक है। लेकिन ये हक हदूद के बगैर नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि पार्लिमान जो है वो आइन के ढांचे को बदल दे। आइन जब बना था इसके पीछे मकासद थे, वही मैंने कहा जो इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स थी, वो सब जानते हैं वो क्या था, कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम हो जो हर आइन के अंदर होता है। आज वो निज़ाम इस तरमीम ने ख़त्म कर दिया। आज मुल्क की अदलिया इस मुल्क की एग्जीक्यूटिव के ताबे, उसकी मर्जी पर काम करेगी, उसकी मर्जी पर सेलेक्ट हुआ करेगी। अब जो जज हैं वो जब आएंगे उसके बाद वो 25 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। उनकी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है कि एक कमेटी होगी, वो फैसला करेगी कौन कौन पाकिस्तान में जज बनेगा।
उसमें वो लोग भी होंगे कल जो जजेस के सामने पेश होते हैं। सबसे जो अदलिया के अंदर जो खराबियां पैदा हुई हैं, आप उनकी तशखीस करें। उन खराबियों की जड़ जजेस की अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन पे है। अगर आप ठीक जज, काबिलियत के लोग, इंटेग्रिटी वाले लोग, मॉरल अथॉरिटी वाले लोग जज लगाएंगे तो अदल का निज़ाम चलेगा। तो जुडिशरी भी इस मामले से कोई मुस्तस्ना नहीं है। जुडिशरी भी ओवर स्टेप किया है, जुडिशरी भी मामले को खराब किया है, लेकिन उसका हल ये नहीं है अगर आपके सर में दर्द हो तो अपनी गर्दन काट दें। इसका ये हल नहीं था। जो पिछले 3-4 साल में हुआ है वो मामूली बात नहीं है। जुडिशरी सियासत खेलने लगी, जुडिशरी मुल्क की सियासत में फरीक बन गई, फैसले उसके मुताबिक हुए। हमारे चीफ जस्टिस थे, मर्जी के बेंच बनाते थे, एक बेंच था, हर फैसले वो कर लिया करता था। हर शख्स ने इस बात पर तनकीद की, लेकिन वो टस से मस ना हुए। काजी फैज ईसा साहब पर जब पिछली हुकूमत ने एक वार किया, हम सब उनके साथ खड़े थे, लेकिन एक असूल की बुनियाद पर कि जो कुछ उनके साथ हो रहा था वो सिर्फ उनको दबाने की एक कोशिश थी, उनको रास्ते से हटाने की एक कोशिश थी। लेकिन ये बदनसीबी है कि वही काजी फैज ईसा साहब आज अपने बाद वाले चीफ जस्टिस को बनने के रास्ते में हाइल हो गए, उस मामले में शरीक हुए कि वो चीफ जस्टिस ना बन सकें। अगर एक काबिल आदमी चीफ जस्टिस नहीं बनेगा तो मुल्क का नुकसान होगा। ये खुशकिस्मती है कि जो 3 सीनियर मोस्ट लोग थे उनके अंदर वो काबिलियत मौजूद थी कि वो निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं। और यकीन करें, कल मैंने खत देखा, पता नहीं आजकल पता नहीं चलता सही भी होता या नहीं होता, लेकिन जो फुल कोर्ट एक कॉन्फ्रेंस हुई है कि किस तरह अदल के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, कैसे रिफॉर्म किया जाए, किस तरह फैसले जल्दी हो सकें। ये कम अज़ कम मुझे ये तकवीयत मिलती है कि कम से कम आज सोच तो है कि मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, अदल के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। क्योंकि आज हुकूमत में वो सोच नहीं है। आज हुकूमत सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए इदारों को तबाह करने पर तुली है। आज हुकूमत आईनी तरमीम इस बुनियाद पर करती है कि मेरे रास्ते में अदलिया हाइल ना हो सके, जो मैं करूं कोई पूछने वाला ना हो। ये निज़ाम दुनिया में नहीं चलते, ये निज़ाम नहीं चल सकते, ये तबाही का बायस है। आप जजेस की सिलेक्शन देख लें, एक कमेटी करेगी, सिलेक्शन कैसे होगी? 2-3 बड़ी जमातें होती हैं, एक कहेगा मेरा बंदा आज ले लेते हैं, कल तुम्हारा बंदा ले लेंगे। ये जो बंदे आते हैं वो फिर अवाम के नहीं होते, वो इंसाफ करने वाले नहीं होते, वो सिर्फ उन जमातों को तकवीयत देने वाले होते हैं। आपने हमारे सियासी निज़ाम की जो सिलेक्शन है उसको देखना है तो हमारी सेनेट को देख लें। जमातें किसी शख्स पर उंगली रख सकती हैं, उनके पास सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में वो अक्सरियत होती है, जिस पर उंगली रखेंगे वो सेनेट का मेंबर बन जाएगा। आज मैं बगैर किसी खौफ व खतर कह सकता हूं कि हमारी 50% सेनेट जो है वो पैसे देकर सेनेट में आई है। तो कल हमारे जज भी पैसे देकर जज लगा करेंगे। क्या हमें वो इंटेग्रिटी है हमारे सियासी निज़ाम में कि वो ये पाकिस्तान के अवाम से वादा कर सके कि यहां पर हम सबसे काबिल तरीन आदमी को जज लगाएंगे? आज एक वादा कर ले, एक तरीका है। आप जो जज बनने आए, लाइव टीवी पर, टेलीविजन कैमरों के सामने उसका एहतसाब हो, एहतसाब के निज़ाम से गुजर कर आए। मेरी काबिलियत क्या है, मेरे असासे क्या है, मैं टैक्स कितना देता हूं, मैंने जिंदगी में क्या क्या किया या नहीं किया। पूरी दुनिया में जब जज लगता है, क्योंकि उसके बाद जब वो जज लग जाता है उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, तो जज को परखा जाता है
उसकी पूरी जिंदगी देखी जाती है, हर पहलू को देखा जाता है। आज ये वादा कर लें, ये बात उन्होंने आईनी तरमीम में नहीं लिखी। वहां पर लिखा हुआ है बस ये कमेटी होगी और ये फैसला कर लिया करेगी कि किसने जज बनना है या नहीं बनना, और फिर वही कमेटी जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को देखा करेगी। आइन क्या होता है? आइन हुकूमत और अवाम का वायदा होता है। हमारी वो हुकूमत है जो तरमीम करते हुए उस तरमीम को अवाम से छुपाती है। क्या कोई मुल्क में क़यामत आ जाती अगर आप अवाम के सामने तरमीम एक दिन के लिए रख देते? कोई सुन लेते कि कराची बार एसोसिएशन क्या कहती है, वकला क्या कहते हैं, इस मुल्क के अवाम क्या कहते हैं इस तरमीम के बारे में। लेकिन नहीं, हमने एक ही रात में दुनिया की मेरा ख्याल तेज तरीन तरमीम पाकिस्तान के अंदर हुई। ये भी अब रिकॉर्ड हमारे हिस्से में आया है। जब लॉ मिनिस्टर साहब ने सेनेट में रखी, 12 घंटे बाद गैजेट का नोटिफिकेशन इशू हो गया था। अल्लाह करे पाकिस्तान में बाकी काम भी इसी तरफ्तार से हुआ करें। अवाम की हमें कोई परवाह नहीं है। अवाम की पॉलिसियां तो 10-10 साल पड़ी रहती हैं, आज भी पड़ी हुई हैं। तो फिर ये सोच की जो कमी है, ये अवाम के मसाइल से जो लापरवाही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज हुकूमत क्या कर रही है? क्या आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये आईनी तरमीम थी जो आपने ना अवाम को दिखाई और रात के अंधेरे में पास की? इससे पहले भी एक तरमीम रात के अंधेरे में हुई थी, 8वीं तरमीम। वो रात के 2:30 बजे हुई थी, ये सुबह के 5:30 बजे हुई है। ये हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, ये जरा हम सबको अब सोचना पड़ेगा कि हमारी सोच क्या है, हमारी फिक्र क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। 2 महीने, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, इस्लामाबाद में कोई पता नहीं है कौन सी सड़क किस वक्त बंद हो जाए। 2-2 कंटेनर एक दूसरे पर रखकर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत चल रहा है। अवाम से खाइफ है। सड़कों में खंदकें डालकर, दारुल हुकूमत के अंदर, दारुल हुकूमत में आने वाली सड़कें 10-10 फुट गहरी, 20-20 फुट चौड़ी खंदकें डालकर आप बैठे हुए हैं, हिसार में बैठे हुए हैं। ये कौन सी हुकूमत है? ये कौन सी सोच है? कोई अवाम से आज किसी को कोई फिक्र नहीं है, अवाम की किसी को परवाह नहीं है। अवाम को हम कंटेनर लगाकर और खंदकें डालकर बंद कर लेंगे। ये बड़े मुश्किल लम्हात हैं पाकिस्तान के लिए। आज आपको इस निफाक को ख़त्म करना है, आपको तफरीक को मिटाना है, आपको इत्तेफाक पैदा करना है। आप मजीद उस खलीज को वसी करिए जा रहे हैं। ये बदनसीबी है मुल्क के लिए। आज मुल्क के मसाइल, मिफ्ता साहब ने अभी बात की, 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये अगले कम से कम 50 साल के लिए आप पर बोझ होंगे। उनको अगर आप तालीम ना मिली, और ये तो AI का ज़माना आ रहा है जहाँ पर पढ़ा लिखे आदमी को नौकरी नहीं मिला करेगी, मशीनें उसको नेबल बदल बन जाएंगी। तो आप बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे। आज इस हुकूमत को 8 महीने हो गए, इससे पहले 16 महीने हुकूमत कर चुके हैं। क्या कोई 2 महीने आपने तरमीम पे ज़ाया किए? दिन रात मीटिंगें हो रही हैं, कभी मौलाना साहब के पास भाग रहे हैं, कभी कहीं और भाग रहे हैं, लेकिन कोई 1 मिनट की मीटिंग भी आपने इन 2.5 करोड़ बच्चों के लिए की है जो मुल्क की 12% आबादी है। हम सारे बात नौजवानों की करते हैं, लेकिन अगर आप अनपढ़ नौजवान पैदा करेंगे तो फिर आपको दुनिया में क्या मुकाम होगा। 4 सूबाई हुकूमतें हैं, एक वफाकी हुकूमत है। वो जी हुकूमतें एक पॉलिसी दिखा दें, एक मीटिंग दिखा दें जो उन्होंने उन 2.5 करोड़ बच्चों के लिए की हो, लेकिन तरमीम के लिए हम दिन रात बैठे हैं, रात के अंधेरे में बैठे हैं। क्या हम रात के अंधेरे में उन बच्चों के लिए नहीं बैठ सकते थे? उनके बारे में फिक्र नहीं कर सकते थे? हम अदल के निज़ाम को दबाने के लिए बैठे हैं, अवाम के लिए नहीं बैठे, अवाम को सहूलत देने के लिए नहीं बैठे।
हम अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने इक़्तिदार को पर से किसी किस्म की रुकावट हटाने के लिए अदल के निज़ाम को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। ये हम सब पर लाजिम है कि कम से कम इस पर बात तो करें। जो मुल्क इंटरनेट बंद करके, इस दौर के अंदर इंटरनेट हवा की तरह है, सांस लेने के मुतरादिफ के बराबर है, इंटरनेट बंद करके, इंटरनेट स्लो करके हम मुल्क चलाते हैं। इस्लामाबाद में 2 हफ्ते इंटरनेट नहीं चलता था। ये कौन सी सोच है, ये कौन सी हुकूमत है? अगर आप इतनी आपको खतरात है तो आप इस मुल्क पर मेहरबानी करें, इस्तीफा दें और घर जाएं। अगर आज इस मुल्क की कौमी असेंबली का स्पीकर ये कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं मानता, तो फिर कल मैं भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। फिर क्यों यूसुफ गिलानी साहब घर गए थे? ना जाते। क्यों नवाज शरीफ साहब घर गए थे? ना जाते। तो आप किस किस्म की सोच आज इस मुल्क को दे रहे हैं कि लोग अदालतों के फैसले ना माने? आज हुकूमत कह रही है, कौमी असेंबली का स्पीकर कह रहा है कि मैं नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मैं नहीं मानता हूं। ये बड़ी बदनसीबी है, बड़े खौफनाक बातें हैं जो आज मुल्क में हो रही हैं। तो हम यही बात आपके सामने रखने आए थे कि आज हम सब पर लाजिम है कि कम से कम इस खराबी के बारे में बात तो कर सकें। दिल में शायद हम बुरा चाहते होंगे, कम से कम मुंह से कह तो दें। हाथ से रोकना तो बड़ी बात होती है। ये बुनियादी चीजें हैं। बातें बहुत सी हो सकती हैं। आज ना कोई हुकूमत चलती है, ना हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है, ना सोच है। तो अभी जालिब साहब ने कहा था आज से 54 साल पहले कि मैं भूल जाता है, मेरे ख्याल में क्या कहा था कि मुझे है, तुम्हें है गुमां कि सफर कट रहा है, मुझे है यकीन कि मंजिल खो रही है। आज मुल्क के बारे में सोचें। इन कुर्सियों को एक तरफ रख दें, अपने ओहदों को एक तरफ रख दें। आप अदलिया में हैं, आप फौज में हैं, आप पार्लियामान में, जहां भी हैं, आज इन चीज़ों को एक तरफ रखें। आज इस मुल्क की फिक्र करें, पाकिस्तान के अवाम की फिक्र करें। इस मुल्क को बेपनाह इस्लाहात की ज़रूरत है। ये हर निज़ाम नाकाम हो गया। आज कोई इस्लाहात की बात हो रही है? कोई आपको फिक्र है? ना पुलिस का निज़ाम चलता है, ना सेहत का निज़ाम चलता है, ना तालीम का निज़ाम चलता है, ना गवर्नेंस का निज़ाम चलता है, ना अदल का निज़ाम चलता है। आप कहाँ जाएंगे? मुल्क कहाँ पर जाएगा? मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। मैं सदर साहब का बहुत मशकूर हूँ, आपने मौका दिया। ये चीज़ें आज हम सब के सोचने की हैं। ये बात अब कुर्सियों की नहीं है। कुर्सियाँ जो आज कुर्सी पर बैठे हैं, सब ने कुर्सियाँ देख ली हैं। आज शायद हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जहाँ हर जमात के पास इक़्तिदार है। पीपल्स पार्टी के पास यहाँ पर सिंध में इक़्तिदार है, मुस्लिम लीग नून पंजाब में है, और केपी के अंदर पीटीआई है, और बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबका इक़्तिदार है। तो ये आज आप कोई एक मॉडल दिखा सकते हैं? कोई एक जमात एक मॉडल दिखा सकती है कि मैं बेहतर हुकूमत कर रहा हूँ, मैं अवाम के मसाइल हल कर रहा हूँ, मुझे अवाम की फिक्र है? जिस मुल्क की पार्लियामान में फिर दोहराऊंगा, पूरी पार्लियामान, कौमी असेंबली, सेनेट सारी रात बैठी रहे कि बगैर पढ़े तरमीम को आज पास करके जाएंगे। ये तो अल्लाह करम करे, मौलाना फजल रहमान साहब के कुछ उन्होंने हमारी बड़ी खराबी से मैं बचा लिया। तो ये अगर वो 100% खराबी थी तो ये 25% खराबी है। लेकिन ये 25% भी खराबी है, ये बेहतरी नहीं है। इसलिए आज हम किस तरफ जा रहे हैं आज सोचें। और आप, मुझे पूरा यकीन है कि एक और अमेंडमेंट आएगी, क्योंकि जो 75 रह गई है हमने उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे वो भी आवाम पर मुसल्लत करें।
हमने जो किया था अब उसके बारे में ज़रूर सवाल कर सकते हैं, किया या नहीं किया। हर मसला हर हुकूमत हर रोज़ हल नहीं करती, एक सिलसिला होता है, एक सोच नज़र आती है। जो कुछ ज़माने में हुआ आज के हालात से बेहतर था। हर हुकूमत के बाद अगली हुकूमत हालात को बेहतर करती है, बदतर नहीं करती। 2018 के बाद हालात बदतर से बदतर होते चले गए। देखिए, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आज मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत इस्लाहात है। उसमें अगर आप समझते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ के इस्लाहात हैं तो उसके अंदर शामिल कर लें, लेकिन इस्लाहात के बगैर आपका मुल्क नहीं चलेगा। मेरे पास एक रोड मैप है। मैं वो काम नहीं करूंगा जो ये लोग कर रहे हैं, और वो काम करूंगा जो ये नहीं कर रहे। ये रोड मैप है पाकिस्तान का। हर चीज़ आइन में लिखी नहीं जाती, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो जज बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि अवाम के सामने उस शख्स का एहतसाब हो, खुली अदालत में। टीवी जो है, टीवी कैमरे से बड़ी कोई अदालत नहीं है। हर पाकिस्तानी देखेगा कि जज कौन है, इसने क्या ज़िंदगी में किया है, टैक्स देता है या नहीं देता, असासी क्या है, काबिलियत क्या है, इंटेग्रिटी क्या है। वहाँ पर वो आपके अदल के निज़ाम की इस्लाह का दिल होगा।